देखिए ये एक ओल्ड मॉडल सीलिंग फैन है जो कि मेरे पास आया है, और इसको हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ये रिवाइंड होगा या इसको ऐसे ही रिपेयर किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसके ऊपर से जो ये नाम है ये मिट चुका है, लेकिन नीचे जो ये यहाँ पर इसका छोटा सा नाम लिखा हुआ है ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ साफ साफ ये दिख रहा है कि ये ओरिएंट कंपनी का ही सीलिंग फैन है। चलिए थोड़ा जूम करके मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, और मैं समझता हूँ कि यहाँ से आपको ये दिख जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये ओरिएंट जनरल इंडस्ट्रीज लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि ये ओरिएंट कंपनी का ही सीलिंग फैन है। तो देखिए यहाँ मैंने इसको सप्लाई देकर चेक कर लिया है, और किसी तरह का कोई भी रेस्पॉन्स यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिला है। तो अब मैं इसको यहाँ से देखिए ओपन कर लूँगा, और ओपन करने के बाद अब इसके चारों वायर को हम चेक करेंगे। तो ये देखिए 4 वायर का सीलिंग फैन है, यानी इसमें 4 वायर बने हुए हैं, और 2 वायर एक जगह कॉमन बने हैं, और 2 वायर इसके कैपेसिटर पर लगे हुए हैं। तो अब मैं देखिए अपना सीरीज बोर्ड यहीं पर रख लेता हूँ, जिससे कि जब मैं इसको चेक करूँगा तो आपको देखने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए ये मेरा सीरीज बोर्ड है जो मैंने इसीलिए बना रखा है, जिससे कि मैं आपको यहाँ इसमें चेक करके दिखा दूँ। हालांकि मेरा सीरीज बोर्ड अपना बोर्ड में ही लगा हुआ है, यानी वॉल में ही लगा हुआ है, जिससे मैं इसको सब कुछ चेक करता हूँ। लेकिन ये मैंने एक बोर्ड बना रखा है जिससे कि आपको आसानी से दिखाया जा सके। तो देखिए यहाँ पर सीरीज बोर्ड में सप्लाई आ चुकी है, लेकिन जब मैं इसको वायर चेक कर रहा हूँ, एक वायर इसका कॉमन पर लगा है एक दूसरे वायर पर, तो यहाँ दोनों ही वायर में कोई भी कंटिन्यूटी दिखाई नहीं दे रही है। तो इसका मतलब यह है कि इस फैन को खोलना ही पड़ेगा, और इसको अंदर से ही देखना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है, यानी ये जला हुआ है या ऐसे ही रिपेयर हो जाएगा। तो देखिए किसी तरह का कोई भी वायर हमारा यहाँ पर सप्लाई नहीं दिखा रहा है। तो अब मैं इसको खोल लूंगा। देखिए यहाँ से इसको ओपन करूंगा, और ओपन करने के बाद इसको अंदर से हमें देखना है कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो देखिए इसमें 3 बोल्ट लगे हुए हैं, और तीनों ही बोल्ट को हमें खोलकर बाहर निकाल लेने हैं। देखिए ये इस तरह के 3 बोल्ट हैं इसमें, और इन्हें हमें यहाँ से एक एक करके खोलना है। अब इसके नीचे देखिए ये जो कवर लगा हुआ है, इसे खोलने के लिए भी यहाँ नीचे ये स्क्रू दिए गए हैं। देखिए तो सबसे पहले इन स्क्रूज को भी खोल लेना है, जिससे कि इसका ये ऊपर वाला कवर निकल जाएगा, और जब हम इसको अंदर से इसकी बॉडी अलग करेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। तो पहले किसी भी बोर्ड को आप खोल सकते हैं, चाहे तो इसके बॉटम के बोर्ड खोल सकते हैं जो इसके नीचे लगे हुए हैं, और चाहे तो अपर वाले बोर्ड खोल सकते हैं जो कि इसके ऊपर लगे हुए हैं। देखिए ये तीनों बोर्ड हैं, और इनको खोलने के बाद ये पूरा कवर सहित ही बाहर की ओर निकल आएगा। तो अब देखिए इसको हमने तीनों बोर्ड से खोल लिए हैं, लेकिन ये अभी तक चिपका हुआ है। तो यहाँ पर हमें इसका ये कवर जो है ये भी यहाँ से तीनों स्क्रू इसके खोल लेने हैं। तो जैसे ही ये कवर खुल जाएगा तो ये कवर बिल्कुल अलग हो जाएगा, और उसके बाद हम इसका अंदर वाली जो बॉडी है उसको आसानी से बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए ये ओल्ड मॉडल के सीलिंग फैन होते थे, और ये इसी तरह से ये अलग अलग पार्ट्स इसके लगे हुए होते थे। तो देखिए ये एक कवर इसका निकल चुका है। इस कवर का कुछ काम नहीं है, सिर्फ इसको ढकने के लिए ही इसको लगाया गया है। तो देखिए ये अगर इसको ऐसे भी आप चलाएंगे तो ये ऐसे भी चल जाएगा, यानी इस कवर का कोई काम नहीं है, सिर्फ इसको बंद करने के लिए और इसको छुपाने के लिए ही ये कवर लगा हुआ है। अब यहाँ से देखिए इसको जो इसकी शाफ्ट है इसको हम अंदर की ओर ठोकेंगे, जिससे कि ये आसानी के साथ में निकल जाएगा। तो देखिए इस तरह से ये हल्की हल्की इसमें जैसे आप चोट मारेंगे तो ये इसमें से बाहर की ओर निकल जाएगा। तो देखिए ये कवर से निकल चुका है, और अब ये फैन हमारा यहाँ से बिल्कुल जला हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो देखिए इसकी ये ऊपर वाली कॉइल भी बस्ट हुई है, और साथ ही साथ ये जो इसकी स्टार्टिंग वाली कॉइल है ये नीचे वाली, इसमें भी करंट दौड़ गया है, और ये कॉइल भी इसकी हीट हो चुकी है। अब देखिए इसको जो ऊपर वाला ये कवर है, जो ऊपर इसके ये हैंगर लगा हुआ है, इसको निकालने के लिए देखिए यहाँ से पहले इसमें एक
तो ये कील लगी हुई होती है, देखिए इस तरह से यहाँ पिन भी लगाई जाती है और इसके साथ में इसमें एक कील लगी हुई है। तो अक्सर पिन मिस हो जाती है और उसके बाद जो टेक्नीशियन होते हैं उसमें ये पिन ही कील ही इसके अंदर लगा देते हैं। अब कील निकाल लिया है और उसके बाद यहाँ पर एक ये बोर्ड लगा हुआ है और इसके बाद अब हम इसको नीचे से पकड़ेंगे और इसको घुमाकर खोल लेंगे। और इसी तरह से जब हम इसको फिट करेंगे तो सबसे पहले ऊपर वाला कवर लगाएंगे और इसको पकड़ने के बाद इसी हैंगर को यहाँ से हमें लगाकर टाइट करना है। तो इसी तरह से इसको खोला जाता है और इसी तरह से इसको लगाया जाता है। यहाँ से पकड़ने के बाद ही ये खुलता है, क्योंकि इसके जो शाफ्ट होती है इसमें ये चूड़ी होती है। तो जब तक हम इसके स्टेटर को पकड़कर घुमाएंगे नहीं तब तक ये इसमें से नहीं निकलता है। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसकी कॉयल जल भी चुकी है कुछ, और कुछ में ये अंदर इसके करंट निकल चुका है और कॉयल ये अंदर से डैमेज हो चुकी है। तो इस कंडीशन में इसको कटिंग ही कर लेना है और कटिंग करने के बाद इसको रिवाइंड करना है। ये रिपेयर होने लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पीछे से मैं दिखा देता हूँ, ये इसकी जो स्टार्ट वाली कॉयल है ये बस्ट हो चुकी है और इनमें करंट दौड़ चुका है, जिससे ये अंदर ही अंदर कॉयल डैमेज हो चुकी है। तो देखिए जब आप इसको जूम करके देखेंगे तो आपको ये अंदर से जली हुई दिखाई देंगी। तो अब हमें इसको देखिए कटिंग कर लेना है और कटिंग कर लेने के बाद इसके सभी वायर हमें बाहर निकाल लेना है। तो देखिए इस तरह का ये मेरे पास कटर होता है और इसको मैं यहाँ से एक ही बार में कॉइल को कट कर लेता हूँ। तो देखिए पूरी कॉइल इसके अंदर आ जाती है और ये बहुत आसानी के साथ में कट जाती है। ये देखिए ये कॉइल हमारी कट चुकी है। अब इसी तरह से दूसरी वाली कॉइल को भी हम पकड़ेंगे और इसको भी कट कर लेंगे। ये देखिए इतनी आसानी के साथ में इस कटर से ये कॉयल कट जाती हैं। तो देखिए सभी कॉयल मैंने कटिंग कर ली है और इनको बाहर निकाल लिया है और दो कॉयल इसकी ये मैंने काउंट भी कर लिए हैं। तो इसमें मुझे इसकी जो डेटा है उसका भी पता चल चुका है कि इसमें कितनी डेटा लगी हुई थी और कितनी टन इसके अंदर हमें डालनी है। तो देखिए ये इसकी नीचे वाली कॉयल है स्टार्टिंग वाली, तो इसमें 345 टन निकले हैं। देखिए 100 की 3 गुच्छी हैं और 45 टन अलग से हैं। और यह है रन वाली कॉयल जिसमें 355 टन निकले हैं। तो ये इसकी डेटा थी देखिए। और 35 नंबर वायर इसमें दोनों ही वाइंडिंग में यूज़ किया गया है, रनिंग में भी और स्टार्टिंग में भी। तो आप चाहे तो इसी डेटा को डाल सकते हैं और चाहे तो इसमें 350 और 360 टन डाल सकते हैं। तो मैं इसमें नीचे डालूंगा 350 टन और ऊपर डालूंगा 360 टन। तो देखिए ये इसमें डेटा निकली थी जो मैंने पेपर पर लगा दिया देखिए। और यहाँ पर ये हमें कौन सी डेटा डालनी है इसमें ये भी मैंने साथ साथ लिख दिया है देखिए। तो इसमें 345 और 355 टन निकली थी, हमें 350 और 360 टन डालने हैं और 35 नंबर वायर हमें इसमें यूज करना है, दोनों ही वाइंडिंग में, रनिंग में भी और स्टार्टिंग में भी। तो आप चाहे तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें कितना टन है और कितना नंबर इसमें वायर है और हमें कितना टन इसमें डालना है। तो इसके लिए देखिए अब हमें यहाँ पर स्टार्ट वाइंडिंग को बनाने के लिए इसके जो नीचे वाली स्लॉट है उसमें हमें पेपर लगाने होते हैं। तो देखिए सभी स्लॉट में मैंने पेपर लगा लिए हैं, यानी इसमें 28 स्लॉट हैं और 14 कॉइल इसमें नीचे डाली जाएंगी और 14 कॉइल ऊपर डाली जाएंगी। अब देखिए इसकी जो कोर की मोटाई है यानी इसकी जो थिकनेस है, स्टैंपिंग जो थिकनेस होती है स्टैंपिंग की, यानी कोर की मोटाई यहाँ से यहाँ तक की वो 17 mm है। अब क्योंकि ये मोटी कोर है तो इसके लिए हमें 35 नंबर वायर लेना है। तो उसको मशीन पर ले चलते हैं और इसको रिवाइंड करते हैं। तो देखिए कुछ कॉइल मैंने इसकी यहाँ पर इसके अंदर फिल कर ली है और इसमें ये देख लेते हैं कि इसके अंदर कितना वायर यानी कितनी टन डाली है। तो देखिए 350 टन हमने हर कॉइल में डाली है। तो जितनी भी और कॉइल बची हुई हैं इसमें भी 350 टन डालकर ही कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए ये नीचे वाली स्टार्टिंग वाइंडिंग हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ 14 कॉइल हमने इसके अंदर भर लिए हैं।
अब यहाँ जो ये ऊपर से जगह दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी हमें इसमें पीवीसी का टुकड़े लगाने हैं। तो पीवीसी 7 नंबर की इसके अंदर हमने पहले ही लगा ली थी, अब ऊपर से इसके अंदर ये टुकड़े भी लगाने होते हैं। तो इससे ये कॉइल बिल्कुल लॉक हो जाती है और बॉडी से अलग हो जाती है, यानी ये बॉडी से टच नहीं होती। अगर ये बॉडी से टच हो जाएंगी तो ये मोटर शॉर्ट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ इसी के साथ साथ हमने रनिंग वाले पेपर भी लगा लिए हैं और इसे भी मशीन पर ले चलते हैं। तो यहाँ देखिए इसे भी हमने मशीन पर सेट कर लिया है और इसकी कुछ कॉइल इसके अंदर हमने भर ली है। अब इसको भी देख लेते हैं कि इसके अंदर हमने कितनी टन डाली है। तो यहाँ पर देखिए ये 370 टन इसके अंदर आ चुकी है, जबकि इसमें 360 टन हमें डालनी है। तो इसमें 10 टन ज़्यादा हो चुके हैं और मैं इसको चाहे तो कम भी कर लूँगा, चाहे तो इसको ऐसे भी रह लूँगा। तो देखिए हर कॉइल में 360 टन डालकर मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है और ये मशीन से नीचे उतार लिया है। अब यहाँ पर भी हमें पीवीसी के टुकड़े लगाने हैं। देखिए जैसे हमने स्टार्टिंग वेल्डिंग में लगाए थे, ठीक इसी तरह से यहाँ भी लगाकर इसको सभी कॉइल को लॉक कर लेना है। अब यहाँ पर इसमें देखिए 4 लूपें निकले हैं और हमें इसके 3 वायर बनाने हैं। तो वो कैसे बनाए जाएंगे देखिए ये समझ लेते हैं। तो 3 वायर बनाने के लिए हमें 2 वायर एक ही जगह इसके ज्वाइंट करने होते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये 3 वायर हैं, इसमें मैं कॉमन बनाऊंगा वाइट वाला वायर, और येलो वाला मैं स्टार्ट वायर बनाऊंगा और रेड वाला रन वायर बनाऊंगा। तो यहाँ से देखिए ये जो 2 वायर हैं हमारे, एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का, इन दोनों वायर को हमें एक जगह ज्वाइंट कर लेना है, यानी एक ही लूप इन दोनों की हमें बना लेनी है। अब ये दोनों वायर कहाँ कहाँ पर है इस चीज़ को हमें देख लेना है। ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों वायर हम दाएं हाथ के ही उठा लेंगे, तो ये कौन सा वायर कहाँ पर है इस चीज़ को भी हमें देखना होता है। तो देखिए रन वाला वायर हमारा बाएं हाथ की ओर है और स्टार्ट वाला वायर हमारा दाएं हाथ की ओर है। इस कंडीशन में ये दोनों वायर होने चाहिए। अगर रन वाला वायर आपका दाएं हाथ की ओर हो जाएगा और स्टार्ट वाला वायर बाएं हाथ की ओर हो जाएगा तो वहाँ आपका मोटर उल्टा चलेगा। तो इस चीज़ को देखना है कि ये रनिंग वाला वायर हमारा बाएं हाथ की ओर होना चाहिए और स्टार्टिंग वाला वायर दाएं हाथ की ओर होना चाहिए। तो आप इससे एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको ये पता चल जाएगी कौन सा वायर कहाँ पर होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर इसके तीनों वायर मैंने कनेक्ट कर दिए हैं और ये तीनों लूपें इसकी बन चुकी हैं। वाइट वाला मैंने कॉमन बनाया है, येलो वाला स्टार्ट और रेड वाला रन बनाया है। अब ये सब कंप्लीट होने के बाद अब हम इसको यहाँ ऊपर वाली बॉडी में रख लेंगे, क्योंकि ऊपर वाली बॉडी में इसको रखना इसलिए होता है जिससे कि जो इसका ऊपर वाला रॉड है या हैंगर है उसे हमें यहाँ से पकड़कर इसको टाइट करना होता है। देखिए यहाँ से पकड़ेंगे और इसका जो हैंगर है वो हमें यहाँ पर लगाना है। तो अब देखिए ऐसे नीचे की ओर हम बैठा देंगे इस तरह से। अब ये नीचे बैठ चुका है और यहाँ पर इसमें रिंग रखेंगे। देखिए रिंग बाद में भी रख लेंगे, पहले इसको हमें हैंगर ऊपर वाला रॉड लगा लेना है और उसके बाद इसको हमें नीचे वाला कवर लगा लेना है। तो इसमें क्योंकि शाफ्ट को पकड़ने की जगह है तो इसलिए मैं इसको नीचे ही लगा लेता हूँ और ऊपर से इसका हैंगर लगा लूँगा। तो देखिए ये शाफ्ट इसकी बाहर निकल कर आ चुकी है। अब ये पकड़ कर यहाँ से इसका जो हैंगर है ये या इसकी जो रॉड होती है उसे हमें ऊपर से लगा लेना है। अगर इसकी शाफ्ट नीचे नहीं जाती तो इसको हमें पहले ये वाला जो इसकी शाफ्ट है या हैंगर में आप इसको कह सकते हैं, बस ये हैंगर ही रह गया है। इसमें लंबी शाफ्ट होती है और वो यानी रॉड होती है और वो यहाँ से पकड़ कर लगाई जाती है। तो देखिए मैंने इसको रख लिया है नीचे की, और जो इसकी शाफ्ट है वो नीचे ज़मीन पर रखी हुई है और ये इसको घूमने नहीं दे रही है। अब यहाँ से इसको प्लायर से भी आप पकड़ सकते हैं देखिए, और इसको और टाइट कर सकते हैं। अगर ये शाफ्ट इसकी बाहर नहीं निकलती तो हमें इसका जो स्टेटर है उसको पकड़ने के बाद इसको टाइट करना होता है। तो देखिए फैन बिल्कुल फ्री हो चुका है और अब हमें इसको अच्छे से इसके ये तीनों बोल्ट हैं ये एक एक करके टाइट कर देना है और उसके बाद इसके अब हम कनेक्शन करेंगे और इसको चला कर भी देखेंगे। देखिए इसके सभी बोल्ट मैंने यहाँ पर टाइट कर लिए हैं देखिए एक एक करके, और अब इसको देख लेते हैं तो ये बिल्कुल फ्री हो चुका है।
अब हम इसमें कैपेसिटर लगाएंगे और इसको चलाकर देखेंगे। तो देखिए जो इसके रन और स्टार्टिंग के दोनों वायर हैं, येलो और रेड, इस पर हमें कैपेसिटर लगा देना है। कोई सा वायर आप किसी पर भी लगा सकते हैं। तो देखिए कैपेसिटर पर हमने ये दोनों वायर इसके लगा दिए हैं, एक रनिंग वाला और एक स्टार्टिंग वाला। जो वाइट वाला वायर है ये हमने ऐसे ही छोड़ दिया है क्योंकि ये इसका कॉमन वायर है। अब हमें सप्लाई देनी है इसमें, तो एक वायर सप्लाई का लगाएंगे हम वाइट वाले वायर पर और एक लगाएंगे रेड वाले वायर पर जो कैपेसिटर के साथ जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये बिल्कुल सीधी तरफ को ही मोटर हमारा चल चुका है। तो अब इसके प्लग निकालने के बाद हम इसके कनेक्शन करेंगे हाथ से ही, देखिए, और इसको सप्लाई देंगे। तो इसको किसी चीज़ पर हैंग कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसको चेक कर लिया है, इसके अंदर करंट नहीं है, तो मैं इसको हाथ से ही ऊपर की ओर उठा लेता हूँ। तो इसको पहले चेक कर लेना चाहिए, अगर करंट है तो आपको लग जाएगा, इसलिए पहले इसको चेक करना ज़रूरी है। तो देखिए बहुत ही अच्छी और धुआंधार स्पीड में ये फ़ैन घूम जाता है। तो इसी तरह से आप ओल्ड मॉडल सीलिंग फ़ैन को रिवाइंड कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल एमजेआर टेक्निकल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा। तो अब देखिए आपकी स्क्रीन पर एक ओल्ड मॉडल की ही वीडियो है, यानी ये सीलिंग फैन है ओल्ड मॉडल का, और इसको मैंने कौन सी वाइंडिंग डेटा से रिवाइंड किया है ये सब कुछ मैंने इसमें बहुत ही डिटेल से बताया है। तो क्लिक करके इस वीडियो को भी ज़रूर देखें और इसके बारे में जो मैंने बताया है उसको भी ज़रूर जानें।